Mahadev. How are all of you? Welcome back. We are here for another session today, which is the magical day, and the magic money is the topic. But before we start, I want all of you to fold your hands together and repeat after me. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds so sweet. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. Today we are going to do the magical money session. But before that, I want to share with all of you कि अगर आपको मनी ब्लॉकेजेस फील होती हैं तो ये ब्लॉकेजेस आपके हाथों की एनर्जीज में हो सकती हैं. बहुत बार आप अपना दिमाग स्किल सेट यूज़ करके काम तो करते हो, इन हाथों से पैसे कमाने की कोशिश करते हो, बट वो अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते. टुडे आई विल टीच यू हाउ टू release the stagnant energy from your hand chakras, and also to use this energy for attaining greater opportunities and achieve higher levels of success. Are you ready with me? तो ये जो इनहेलेशन मैंने आपको करके दिखाई, इस पूरी एक्टिविटी में थ्रू द सेट्स ऑफ वेरियस एक्सरसाइजेस हमें इनहेल करना है नोज से और एक्सेल करना है माउथ से, मेकिंग अ हा साउंड first. Secondly, you have to minutely notice how I am trying to move my hands. Alright, so let's start. Press your palms a little bit. ठीक है. आप चाहो तो बैकग्राउंड में आप ओम चैंट्स लगा सकते हो, लेकिन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपको ऐसे ही करनी है जैसे मैंने दिखाई. यॉन भी हो सकता है, विच इज़ ऑल्सो अ रिलीज ऑफ एनर्जी. यॉन आना कोई गलत बात नहीं है, इट्स अ रिलीज ऑफ मेजर एनर्जी. जो एग्जॉस्टिव एनर्जी आपके अंदर है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, उसको यॉनिंग जो है बहुत जल्दी रिलीज करती है. ओके, सो सिंस आई एम प्रेसिंग द हैंड्स एंड द palms together, with this I come to the next set of activity, a little healing alchemy that I'm teaching you the method. कर लिया. यहाँ पे palms में यहाँ पे जहाँ आपको लगता है कि हाथ थके लगते हैं आपको, आप वहाँ पे प्रेस कीजिए. Alright, now press the fingers. ठीक है, दो बार आप कर लीजिए. अच्छे से प्यार से थोड़ा दबा के प्रेस करना है. ठीक है, खींचना भी नहीं है. ठीक, ये कर लिया हमने. इसके बाद हम थर्ड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज इफ आप ये थम्स को बीच में दबाएंगे, फिर इन फिंगर्स को, थम्स को फिंगर्स को, थम्स को फिंगर को, थम्स फिंगर्स, थम्स फिंगर. इसको कई बार करने के बाद आपको यहाँ टिंगलिंग महसूस हो जाएगी, प्रिकली फीलिंग महसूस होगी, कुछ लोगों को हैवीनेस महसूस होगी. डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका माइंड एनर्जी को किस तरह रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है. ऑलराइट, जब यहाँ प्रेशर बिल्ड होना शुरू होगा, आपको यहाँ पे अपने आप ही नाउ फील द एनर्जी. इस टाइम आप ऐसे करोगे, आपको एनर्जी फील होगी एनर्जी. आई कैन फील इट बिटवीन हेयर एंड हेयर. पुश एंड पुल, बहुत सटल एनर्जी आपको फील होगी. ऑलराइट, इट्स इंक्रीजिंग नाउ, इंक्रीजिंग. वेरी नाइस. अब पुल द फिंगर्स टुगेदर. पुल, दबाना नहीं, खींचना है. और इनहेलेशन एक्सहेलेशन चालू रखनी है.
ऑरा में जितनी भी हाथों में स्टैग्नेंट एनर्जी है उसको रिलीज करते जा रहे हो. डन. अगेन पुश एंड पुल, 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 push and pull, push and pull, push and pull, push and pull, push and pull. Done. Again the tingling feeling is here. इसके बाद आपने पियानो की तरह inhalation and exhalation is very important. The process that I am teaching you, उससे साथ साथ आपकी एनर्जी क्लियर होगी और हाथों को आप ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो तो स्टैग्नेंट एनर्जी थोड़ी मूव होगी. क्लियरिंग हम उसके बाद सीखेंगे. अब आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाएगा. ऐसे हाथ रखिए, आपको खुद फील होगा कैसे यहाँ पे as if 2 little balls are here rotating. Visualize 2 balls, one in each hand, rotating energy balls. Alright. इसके बाद आपने क्या करना है, इस हाथ को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे. Negative energy out, stagnant energy out, 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 negative energy out, stagnant energy out. Alright, now envision that a golden ball is around your hands. You can feel a positive set of aura. ऐसे करोगे हैप्पीनेस हवा की आसपास फील होगी. हाथों के आसपास हैवीनेस फील होनी शुरू हो जाएगी आपको, जैसे किसी चीज़ के बीच में से आपके हाथ ऐसे निकल रहे हैं, सेमी फ्लूइड सी चीज़ में से. ऑलराइट, नाउ यू मस्ट बी फीलिंग इनफ एनर्जी हियर एंड हियर इफ यू पे अटेंशन. दिस इज हाउ वी एक्टिवेट द हैंड्स. अगर ये एक्सरसाइज आप रोज़ करेंगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके हैंड चक्रास एक्टिवेटेड रहेंगे. जो भी आप काम इन हाथों से करेंगे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए वो पूरा होगा. धन्यवाद. So how was it? Now I will start with the reading of the magical money and then we will do the magical practice. So the magical money is at page number 61 and I start from here. Day 5, magic money. Gratitude is riches and complaint is poverty. If there's lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous and disappointed, discouraged, doubtful or fearful about money can never bring more money to you. तो अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स के साथ मनी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, वरीड होके, जेलस होके, डिसअपॉइंट होके या फिर कुछ भी नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ, तो मनी आपके पास नहीं आएगा. बिकॉज द फीलिंग्स कम फ्रॉम लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि इन फीलिंग्स में ग्रैटिट्यूड नहीं है. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. किसी को पैसे के लिए नीचा दिखाना, कंप्लेंट करना, ग्रेटफुल नहीं होना, क्रिटिकल साइड दिखाना, जेलस होना, डिसअपॉइंट होना, जो भी कुछ बुरी चीज़ें आप सोच सकते हैं, अगर वो उसमें से 1% भी आपके अंदर है तो इस बात को मान लीजिए कि पैसा मैनिफेस्ट करना आपकी लाइफ में बहुत मुश्किल होने वाला है. The money in your life can never improve, but it will only worsen. No matter what your current situation is, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money that you have. So point number 1 is, if you
act from a point of scarcity mindset, desperation, disappointment, worry, etc., any unnatural vibration other than being grateful and joyful for the money that you have, आप लोग कभी भी पैसा enough नहीं feel करोगे और scarcity बनी रहेगी. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for all the money you have. चाहे कितनी भी challenges हों, सबको कभी ना कभी challenges होते हैं. अगर वो छोड़ के जो चीज़ों के लिए आपके पास पैसा है, अगर आप उसके लिए grateful होगे तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप उन चीज़ों को काउंट कर रहे हो कि ऑलरेडी आप पैसे को किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो. सो नाउ आई रीड द ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मनी. Whoever has money, gratitude for the money will be given more, and he or she will have abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what he or she has will be taken away. Feeling grateful for the money that you have when you have little is challenging for anyone, but when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा कम है, ऑथर कहती है मैं समझ सकती हूँ कि उस पैसे के लिए ग्रेटफुल होना बहुत मुश्किल बात है, पर उन छोटी छोटी चीज़ों से जो आप खरीद पा रहे हो थोड़े पैसे से भी, अगर आप ग्रेटफुल उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी होते हो तो डेफिनेटली आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लाइफ में जिसके लिए आप बहुत बार बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होगे. द सब्जेक्ट ऑफ मनी कैन बी अ ट्रिकी वन फॉर मैनी. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं पैसा पेड़ों पे नहीं टंगता, अरे कभी कमा के देखा है, खर्च करने से तो पूरे अकाउंट्स खाली हो जाते हैं and all that. So all these negative mindset feelings can never bring you more money. It will only bring you scarcity mindset and scarcity of money. हमेशा आपको लगेगा मेरे पास कम है चाहे कितना भी हो. So देर आर 2 steps टू द मैजिक मनी प्रैक्टिस. मैजिक मनी प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आप ज़्यादा पैसा मैनिफेस्ट कर पाएँ, 2 steps हैं. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day. ये वाली प्रैक्टिस आपको सुबह करनी है. Magic money practice has to be done in the morning when you count your blessings, because you will continue with the money practice throughout the day after that. Sit down and take a few minutes to think through your childhood before you had enough or much money. तो उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो जब बचपन में या यंग एज में आपके पास उतना पैसा नहीं था. एज यू रिकॉल ईच मेमोरी वेयर मनी वॉज पेड फॉर यू, से एंड फील द मैजिक वर्ड्स थैंक यू. लेकिन तब भी ज़्यादा पैसे ना होने के बावजूद आपने जिन जिन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल यू डिडंट हैव इनफ मनी बट यू paid for your education, bought your first vehicle, paid the EMI. They are special moments. Say thank you for that. Did you always have food to eat? Yes. Despite having not enough money? Yes. Thank you. Thank you for the money I had at that time when I did not have enough it yet. I could manage myself. Did you live in a home? Yes. So say thank you for that. Did you receive an education for many years? दूसरे लोगों ने आपके लिए, आपके पेरेंट्स ने पे किया, despite no matter what their situation financially their situation was. Yes, they paid. Thank you for that. All right. How did you travel each day? By the school bus. So somebody paid for it. Say thank you for that. For the school lunches and all the things that you needed to go. If you ever had to go for a picnic, your parents arranged for the best snacks and everything, best clothes, so that you could enjoy your day. So you have to be thankful for that. Did you go on any vacations as a child? Yes, say thank you for that. What were the most exciting birthday gifts that you ever received? Did you go for movies, play sports, learn musical instruments, or pursue a hobby? Yes, yes, yes. Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Yes. Did you go to the dentist? Yes. Did you have essential items that you used every day like your toothbrush, toothpaste, soap and shampoo? Yes. That was never finished. So you have to be thankful. Did you travel in a car? Yes, of course. Thank you. Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity and water? Yes. So we had so many things despite the fact that we thought that we did not have enough. So all those things cost money and you received them at no charge. उस time आप छोटे थे. Your parents provided for you.
As you travel back through the memories of your childhood and youth, you'll realize that how many things you received that equate to hard earned money. वो आपके parents का hard earned money था. And they never almost refused you for many things. कभी कभी किसी किसी चीज़ों के लिए मना करते थे जो out of the way, या when they really had some scarcity in genuine way. Be grateful for every single instance and memory, because you can feel the sincere gratitude for the money that you received in the past, and your money will magically increase in the future. तो इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होने से रोज़ रोज़ आपके लाइफ में आगे के लिए फ्यूचर में पैसा अपने आप एक्टिवली आएगा और बहुत सारा आएगा, अबंडेंस में आएगा. इट इज़ गारंटीड, इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ. जो चीज़ें आपके पास पास्ट में थी, अगर आप उसके लिए गिन गिन के काउंट कर कर के ग्रेटफुल होते हो, तभी मैं कहती हूँ काउंट योर ब्लेसिंग्स इन द मॉर्निंग, इट विल रीप्रोग्राम योर माइंड. तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ग्रैटिट्यूड with the gratitude rock at night before you sleep. It will reprogram your mind as you sleep. तो सुबह से लेके शाम तक count your blessings काम करता है, और रात से लेके सुबह तक gratitude rock वाली blessings काम करती हैं. तो इसको करने से ये यूनिवर्सल लॉ है. जब आप अपनी मनी जहाँ जहाँ स्पेंड किया और आप उसको पास्ट की चीज़ों को काउंट करते हो, तो फ्यूचर में आपके पास पैसा आने की और अबंडेंस आने की बहुत सारी चांसेस बढ़ जाते हैं. टू कंटिन्यू विद द मैजिक प्रैक्टिस ऑफ मनी, टेक अ डॉलर बिल. This is activity number 2. Take a bill, take a note, take a currency note that we use, and write on a sticker that you place on the bill. एक sticker लेके उस पर चिपका दीजिए. Thank you for all the money that I have been given throughout my life. In capital letters, write it. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, your purse, or your pocket. At least once in the morning, in the afternoon, or as many times as you want, hold that magic dollar bill. So I want you to make that magic dollar bill. एक आपको करेंसी नोट लेना है, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देना है जो वाइट वाली टेप आती है, और उसके ऊपर आपने लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. दिस हैज़ बीन mentioned in the capital letters, in bold letters on page number 64. You can copy it from there. So take, and इसको फिर आपने अपने पर्स में रखना है और उसको रोज़ आपने रीड करना है. When you read this, you'll truly be grateful for the abundance that you have been given throughout your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see miraculous changes in your life, in the circumstances of money. ठीक है, मैजिकली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी इसके बाद. यू विल नेवर नो अहेड इन टाइम हाउ योर मनी विल इंक्रीज. आपको पता भी नहीं चलेगा, आप चुटकियों में आपके पैसा कैसे ग्रो होने लगे. इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस. दिस डॉलर बिल प्रैक्टिस इज अ वेरी पावरफul practice, because you're likely to see that circumstances change and you will have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, or receive discounts, rebates, or decreases in costs, and receive all kind of material things that would cost you money. तो इससे आपको और चीज़ें गिफ्ट्स के फॉर्म में, पैसों के फॉर्म में, या फिर आपको रिबेट्स के फॉर्म में भी मिलेंगी. आपको जो पेमेंट्स अटकी हुई हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी. सो आफ्टर टुडे, पुट योर मैजिक डॉलर बिल इन अ प्लेस वेयर you'll continue to see it and every day, and remind you to be grateful for abundance of money that you've been given, never forgetting that more times you look at the magic dollar bill and feel gratitude for the money you've been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals abundance of money. All right, so this is how it is. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something, then rather than doing that, you have to ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? मेरा पैसा कम हो जाएगा कंप्लेंट करने से. You will say no. So take out your magic dollar bill, उसको पढ़ो और प्रॉब्लम को भूल जाओ. So this is how it is.
Alright. So from this day forward, make a promise to yourself. आज से अपने आप को एक चीज़ प्रॉमिस कर दीजिए कि कभी भी जब भी आपको पैसे रिसीव होंगे, आप किसी को पे करेंगे, whether it's your salary for work, refund or a discount, something that someone gives you in the form of cash and kind, costs you money, you will be truly grateful for it. अब उसके लिए हमेशा grateful रहेंगे, thank you बोलेंगे. Each of these circumstances means that you've received money. अगर कहीं से डिस्काउंट भी मिल रहा है तो भी यू आर हैप्पी, है ना. एकदम से सेल लगती है तो कितना खुश हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ रिबेट में मिल रही है, कम पैसों में मिल रही है. वी आर सेविंग समथिंग. ऑलराइट, यू आर buying things of your desire that you want to buy at a lesser price. So that is also a gift in cash and kind for you. उसके लिए भी हमें thank you कहना है. Each of these circumstances means that you received money. Each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for money that you have just received. Alright, now we quickly come to the magical practice of day 5, which is like magical money, and I read it for you. Repeat step 1 to 3 of the magic practice. Step number 1 being count your blessings in the morning and make a list of 10 blessings that you are grateful for, and read them and say thank you to each one of them. Next, sit down for a few minutes and think about your childhood. क्या क्या चीज़ें आपके पेरेंट्स ने और फैमिली ने आपके लिए सपोर्ट की फाइनेंशियली. आपकी एजुकेशन, कपड़े, जो आपको बुक्स चाहिए होती थी, खेलने का सामान चाहिए होता था, रोज़ के लिए आपके फूड आइटम्स, ग्रॉसरी आइटम्स, आपकी साइकिल, बाइसिकल, रिपेयर्स, जो भी कुछ आपको ध्यान आता है वो सब लिखिए. आपकी बर्थडे पार्टीज़, आपकी फ्रेंड्स के बर्थडेज, आपकी रिटर्न गिफ्ट, सब कुछ वो अफोर्ड करते थे, है ना. तो उन सब चीज़ों के लिए हमें पास्ट में जो हो चुका है अच्छी वाली चीज़ें, उनके लिए थैंक यू बोलना है. उसके बाद यू हैव टू keep a hand on your heart and say thank you for it. Now we come to a very important practice, which is the dollar bill practice. अब इंडिया में डॉलर तो होता नहीं है, तो आप करेंसी नोट ले सकते हैं. 10 rupees, 20, 50, 100, 500. Preferably keep it a 100 rupee note. उसके ऊपर you have to paste a white chit of paper, like a white tape, sticky tape, और यहाँ फिर वो जो स्टिकी नोट होता है वो लगा दीजिए. एंड उस पर आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे थैंक यू गॉड फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. और इसको आपने रीड करके थैंक यू बोल के अपने वॉलेट में, पर्स में, ऑफिस बैग में, पॉकेट में, कहीं भी रख सकते हैं. एंड मेक इट अ प्रैक्टिस टू रीड इट एटलीस्ट 2 or 3 times in a day. This is a very magical, extremely magical practice, profound practice, which will increase the money flow in your life. Even I am going to do this tomorrow. After you put the magic dollar bill, you will see it every day, and it will remind you that you have to be grateful. Just before you go to sleep, remember that you have to hold your gratitude rock. Think about the wonderful things that happened during the day, and after that, choose one miraculous, most ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ योर डे फॉर विच यू आर मोस्ट थैंकफुल. और उसके लिए ग्रैटिट्यूड रॉक हाथ में पकड़ के थैंक यू बोलना, एनविजन करके उस मोमेंट को, एंड कीप योर ग्रैटिट्यूड रॉक बैक. आप नेक्स्ट डे चाहो उसको अपने वॉलेट में, पर्स में, आपके ऑफिस बैग में कैरी कर सकते हो. इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस. So likewise we have included count your blessings, dollar bill magic, and we have done the gratitude rock for today. So I hope this helps each one of you. I hope you people like the practices that we are doing. I'm a little tired today because of my office shifting, but nonetheless I made it a point that I have to be consistent for all of you, so that we can continue with the practices. Sunday, of course, I'll have to take a break. So see you all tomorrow on Monday morning with the practices. I will post this and you people will do it during the day. Thank you so much. Har Har Mahadev. God bless you all.